एक समय की बात है, नायरा अपने माता पिता अक्षरा और नैतिक के साथ मुंबई में रहती थी। वो काफी पढ़ी लिखी लड़की थी और साथ ही अपनी माँ अक्षरा के साथ घर का कामकाज करवाने में भी बराबर का हाथ बटाती थी। इसी तरह एक दिन अक्षरा ने नायरा से कहा कि बेटा, घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, ऐसा करो बाजार से कुछ सब्जी लेते आओ। इसी दौरान बाजार में नायरा की मुलाकात कार्तिक नाम के एक ऐसे लड़के से होती है, उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी नायरा कहती है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ना तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही मेरा अभी शादी करने का कोई ख्याल है। कार्तिक नायरा को खूब मनाता है, लेकिन नायरा नहीं मानती और गुस्सा होकर घर चली जाती है। कार्तिक नायरा के प्यार में इतना जुनूनी था कि उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो रोजाना नायरा के घर जाता और उसे परेशान करने लगता, यहाँ तक कि उसने नायरा से ये तक कह दिया था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नायरा अपने इस जुनूनी आशिक से बहुत परेशान थी। तभी उसने फैसला किया कि अब उसे इस सभी बातों के बारे में अपने माता पिता को बता देना चाहिए। अगले दिन नायरा अपने इस पागल आशिक के बारे में अक्षरा और नैतिक को बताती है और कहती है कि वो लड़का मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा है और मेरा प्यार पाने के लिए अपनी जान देने की धमकी देता है। अक्षरा अपनी बेटी नायरा को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो जो भी हो, तुमने आज मुझे बताया, आज ही हम उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवाने जाएंगे। तीनों कार्तिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। तभी अगले दिन पुलिस कार्तिक के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करने लगती है, जहां उसकी बूढ़ी माँ सुहासिनी भी होती है। वो अपने बेटे को इस तरह गिरफ्तार होते देख खूब रोने लगती है। तभी सुहासिनी के आंसू और ममता को देखते हुए नायरा पुलिस को कहती है कि इंस्पेक्टर, आप फिलहाल कार्तिक को छोड़ दीजिए, उम्मीद है कि ये आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। नायरा के कहने पर पुलिस कार्तिक को उसी वक्त छोड़ देती है, लेकिन कार्तिक एक ऐसा पागल आशिक था जो नायरा के प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था और इसी तरह उसने उसी रात पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी, जिससे उसकी माँ सुहासिनी पूरी टूट सी गई थी और खूब रो रही थी। तभी वहाँ नायरा अपने माता पिता अक्षरा और नैतिक के साथ आती है और सुहासिनी को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि किसी से प्यार करना अलग बात है और उसके प्यार में जुनूनी होना अलग बात है, पर शायद आपके बेटे ने इन दोनों ही बातों में कोई फर्क नहीं समझा और उसे आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठाना पड़ा। हालांकि अब तुम्हारा बेटा वापस तो नहीं आ सकता, पर बावजूद इसके मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं और मेरे माता पिता आपका आपके परिवार की तरह ही ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है नायरा के इस पागल आशिक की कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।